इज़राइल या हमास, एक बहुत बड़ा सवाल आज के दिन में हमारे लिए हो गया है, क्योंकि किसको चुने हम, और बिना चुने रह नहीं सकते। अगर देखा जाए तो हर टीवी चैनल पर यही न्यूज़ आज हम देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे अंतर्मन को परेशान कर रही है। और इस एक घटना से पूरा का पूरा विश्व दो भागों में बंट गया है, जहां इज़राइल के समर्थन में हमारा अपना देश भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है। वहीं फ़िलिस्तीन और हमास की अगर हम बात करते हैं तो उनके पक्ष में ईरान है, कतर है, लेबनान है, या पाकिस्तान है, कुवैत है, और इज़राइल के पक्ष में यूएई भी है। तो बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं कि क्या ऐसी जब कोई परिस्थिति आ जाती है जिसमें दो भागों में बंटना ज़रूरी हो जाता है हर देश के लिए, तो क्या हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम भी कहीं ना कहीं एक चुनाव करें, या तो इसे चुने या दूसरे को चुने? या क्या ये अंतर्द्वंद हमारे अपने जीवन में कहीं ना कहीं होता है? अगर हम हमास और इज़राइल की बात नहीं भी करते हैं, तो क्या ऐसा युद्ध हमारे अंदर नहीं चल रहा होता? और क्या उस युद्ध की परिस्थिति में हम कर्म के सिद्धांत को नहीं लाते? क्या हम चुनाव करके किसी एक पक्ष के पक्ष में नहीं हो जाते? और क्या बिना चुनाव किए निष्पक्ष हो जाना वो भी एक तरह का चुनाव है? तो ये जो अंतर्द्वंद है, ये जो युद्ध की परिस्थिति है आज की, ये कहीं ना कहीं मेल खाती है भगवद गीता के महाभारत के युद्ध से, अर्जुन की उस परिस्थिति से। इसीलिए अगर आप इस सिचुएशन को ध्यान से देख रहे हैं, आप इस अपडेट से जुड़े हुए हैं, तो फिर अर्जुन की परिस्थिति को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और अगर समझ सकते हैं तो भगवद गीता आपके लिए ही है। तो चलिए जानते हैं कि आज का श्लोक क्या कहता है। जी हाँ, तो आज का श्लोक है भगवद गीता के 2nd चैप्टर का 7th श्लोक, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस के जिस आइडेंटिटी क्राइसिस से अर्जुन गुजर रहे थे, उसी से हम भी कहीं ना कहीं आज गुजर रहे हैं। हम भी समझ नहीं पाते कि जो हम जानते हैं वो सही है, या जो हमें करना चाहिए वो सही है। सब कुछ जानबूझकर भी कई चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है, तो क्या वो सही है, या फिर अपनी नॉलेज के हिसाब से एक्ट करना ठीक है? और ये आइडेंटिटी क्राइसिस हमें इतना कंफ्यूज कर देता है, और उसकी वजह से हम इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं कि एक टाइम आता है जब इन्फॉर्मेशन डायरिया हमें हो जाता है, और हमें लगता है कि सब चीज़ें बेकार हैं और सब कुछ छोड़ दो। तो क्या वो परिस्थिति हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है, या क्या अर्जुन की थी? बस यही हमें आज के श्लोक से सीखना है। तो जानते हैं इस श्लोक में, पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। श्लोक है, कार्पण्य दोषो बृहत् स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तिमं शाधि मां त्वां प्रपन्ना। कि मैं अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में पड़ गया हूँ, और कृपण दुर्बलता के कारण अपना वास्तविक संतुलन खो बैठा हूँ। इस स्थिति में मैं ये निश्चित रूप से आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए सर्वोत्तम क्या है। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपके प्रति समर्पित आत्मा हूँ, कृपया मुझे निर्देश दें। और इसका जो अर्थ है उसमें यही बताया गया है कि प्रकृति के अनुसार भौतिक गतिविधियाँ की पूरी व्यवस्था हर किसी के लिए परेशानी का कारण है, हर कदम पर उलझन है। इसीलिए व्यक्ति को एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो उसे जीवन के उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए उचित मार्गदर्शन दे सके। और सभी में एक उलझन से मुक्त होने के लिए एक प्रामाणिक गुरु की बात की गई है, जो हमें इस जंगल की आग जो बिना लगाए ही भड़क उठती है, ऐसी स्थिति से बाहर निकाल सकते हों। और ये जो शिष्य परंपरा है, ये हमें इन उलझनों से निकाल सकती है। अब बहुत अजीब सी बात है कि हम सब एक गुरु की जब बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज की जो परिस्थिति देख रहे हैं ना, कि एक आध्यात्मिक गुरु चाहिए, तो हम जिसको भी गुरु बनाते हैं वो हमें डिच कर देता है, या उसके बारे में हम कुछ ऐसा सुनते हैं जो लगता है कि शायद ये सही नहीं है, और फिर हम एक स्टेप बैक कर लेते हैं। हमें लगता है कि क्यों किसी गुरु की आवश्यकता हो, क्यों किसी मेंटोर की ज़रूरत हो, क्यों किसी स्पिरिचुअल गाइड के पास हम जाएं, क्योंकि पता नहीं होता कौन ठीक है। तो ये एक सेपरेट क्वेश्चन है जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन फेक गुरु होते हैं और कौन ठीक होते हैं।
सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि वो अपने आप को ईश्वर नहीं मानते, वो अपने आप को ये क्लेम नहीं करते कि उन्हें सारी नॉलेज है, वो सिर्फ आपको फैसिलिटेट करते हैं, वो एक ब्रिज का काम करते हैं जो आपको और जो सुप्रीम पावर है उनको कनेक्ट कर सके। तो ये अगर वो हैं तो फिर आप उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एक तो उनके आचरण से हमें देखना चाहिए कि वो जो सिखा रहे हैं वो खुद भी फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो सब एक अलग टॉपिक है। लेकिन इस समय अर्जुन जो है वो अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में पड़ गए हैं और अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। तो ऐसे ही हम भी अपने कर्तव्य के प्रति कई बार असमंजस में पड़ जाते हैं, हमें पता नहीं होता क्या ठीक है, क्या गलत है और क्या सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम मतलब जो श्रेयस है। श्रेयस और प्रयास दो चीज़ें होती हैं जो हमने पहले भी बात की थी कि श्रेयस वो जो अल्टीमेट बेनिफिट देने वाला है और प्रयास वो जो सिर्फ टेम्परेरी बेनिफिट या अभी के लिए ठीक है। तो अर्जुन भी ऐसी मनोस्थिति में यहाँ पर हैं। अब ऐसे समय में जब हम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जिसे भी मानते हैं, आप मान लीजिए किसी भी परमात्मा को किसी भी रूप में मानते हैं, किसी भी शक्ति के रूप में मानते हैं, तो हम उन्हें एडवाइस करना शुरू कर देते हैं उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। तो बजाय हम कोऑपरेट करने के उनके साथ हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जितना हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतने हम ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जो होने वाला है उसे बदलना नामुमकिन है, वो बदला नहीं जा सकता। दूसरा ये कि जो हम सलाह देते हैं भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, जिस भी रूप में हम उन्हें सलाह देते हैं कुछ करने के लिए, हम थोड़ी देर बाद उसी से कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं और वही सलाह जो हम पहले दे रहे थे हम चेंज कर देते हैं। तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स बार बार हमारी होती रहती हैं। तो ऐसे में ऐसे कैसे हो सकता है कि जो हम कह रहे हैं अल्टीमेटली वो ठीक ही हो? क्योंकि आज हमने कुछ मांग लिया और वो पूरा हो गया तो हमें कल लगेगा कि नहीं, ये शायद गलत मांग लिया, ये नहीं मांगना चाहिए था। और आयरॉनिकल सिचुएशन ये है कि जितना हम एडवाइस करते जाते हैं उतना ही हम सिचुएशन को बिगाड़ते जाते हैं। तो बजाय कंट्रोलर होने के हमें कोऑपरेटर होना चाहिए और बजाय एडवाइस करने के सरेंडर कर देना चाहिए कि अब मैंने टोटल सरेंडर कर दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आप डिसाइड कीजिए क्या करना है और आप मुझे बताइए क्या ठीक है। तो जब एडवाइज़र से हम एक सरेंडर वाली मोड में आ जाते हैं तो फिर जो हम चाहते थे उस परम शक्तिमान से, चाहते क्या थे कि वो हमारी हेल्प कर दें, तो वो हेल्प मिलनी ऑटोमेटिकली यूनिवर्स से हमें शुरू हो जाती है, उस सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड से मिलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए अपने रोल को रीडिफाइन करना ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमारा जो रोल है उसको कैसे सही मायने में समझें, क्या तर्क वितर्क छोड़ के, और कैसे उस समर्पण की स्थिति में आए जिसमें कि हम वास्तव में जो हेल्प चाह रहे थे वो हेल्प हमें मिल जाए और जो हमारे लिए बेस्ट है वो हो सके। तो बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि हमें लगता है कि हमारी अथॉरिटी सुप्रीम है, हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ पता है। इसीलिए किसी को सरेंडर करना सबसे मुश्किल काम होता है और वो सरेंडर हमारे अंदर तब तक नहीं आ सकता जब तक हमारे अंदर ईगो है, अहंकार है, और वो अहंकार जो है वो हमें हमेशा गलत डिसीजन की तरफ ही लेके जाता है क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो लिमिटेड है, हमारी जो सोच है, हमारी जो इंटेलेक्ट है वो लिमिटेड है, इसीलिए हम ठीक से समझ नहीं सकते। तो अर्जुन यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मैं अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में पड़ गया हूँ, क्योंकि अर्जुन ने, अभी तक हमने देखा था कि अर्जुन ने इतने सारे श्लोकास में अपने बारे में कहा कि मैं इसीलिए युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कंपैशन है, मुझे दया आती है, मुझे एन्जॉयमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि मैं सबको मार दूंगा तो किसके साथ एन्जॉय करूँगा, मैं अपना जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे प्रेम करता हूँ और मुझे राज्य की ज़रूरत नहीं है, मैं भीख मांग के भी जी सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे कारण अर्जुन ने दिए, लेकिन अब इतना कन्फ्यूजन बढ़ गया कि अब वो कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हूँ। और ऐसी स्थिति हमारी भी हो जाती है कि एक टाइम आता है कि हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारा मेंटल बैलेंस भी बिगड़ने लगता है, हमारी मानसिक स्थिति भी ख़राब होने लगती है। तो इस स्थिति में वो कहते हैं कि आप मुझे बताइए क्या सर्वोत्तम है, और कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके प्रति समर्पित हूँ, आप मुझे निर्देश दें। तो अब तक अर्जुन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे फ्रेंड्स की तरह कि भगवान मेरे फ्रेंड हैं, कृष्ण मेरे फ्रेंड है और उनसे मैं सारी बात अपने मन की कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आके वो कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके प्रति समर्पित हूँ। तो शिष्य होने का मतलब कि अब आपने भगवान कृष्ण को, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को एक अथॉरिटी की तरह स्वीकार कर लिया कि आप जो जानते हैं मुझसे बेहतर जानते हैं, आप जो बताएंगे वो सही होगा और अब आप डिसाइड कीजिए मेरे लिए
कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है, मुझे क्या करना चाहिए, और आप मुझे जो निर्देश देंगे मैं उन्हें फॉलो करूँगा। इसीलिए जब हमारी उलझनें बढ़ जाती हैं तो हमें एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। और कृष्ण जो थे वो सबसे पहले स्पिरिचुअल गुरु थे, क्योंकि वो उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया एज गुरु, वो ज्ञान अर्जुन की लाइफ में इतना एक ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आया। तो जब हमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, हमें सब कुछ चेंज करना है, तो हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। और वो गुरु कोई भी हो सकते हैं। आप एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, आप प्रकृति से सीख सकते हैं, आप पेड़ों से सीख सकते हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग से सीख सकते हैं। ये मत समझिए कि जिनसे आप सीख रहे हैं वो आपसे छोटे हैं, एज में छोटे हो सकते हैं, वो ओहदे में छोटे हो सकते हैं, वो किसी भी तरह से हो सकता है फाइनेंशियली आपसे कम हो, लेकिन अगर आप उनसे सीखने जा रहे हैं तो फिर भाव ये होना चाहिए कि आपने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और ये समझ लिया कि वो जो आपको सिखाएंगे वो सही सिखाएंगे, तो आप सीख सकते हैं। नहीं तो आप हमेशा चैलेंजिंग मोड में रहेंगे, आप हमेशा एक अथॉरिटी में रहेंगे, आपको लगेगा ये मुझे क्या बताएंगे, तो फिर आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, आप कितने भी बड़े होकर सीख सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ नया मिल रहा है। तो वो जो लर्निंग स्टेज है वो हमें हमेशा यंग भी रखती है, कि आप हमेशा नया सीखने के लिए रेडी रहते हैं, आप हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि कोई कुछ मुझे जो सिखाएगा, जो मुझे नहीं पता, वो मेरे लिए उपयोगी होगा। जब इस मोड में रहेंगे तो सीख पाएंगे। नहीं तो अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे सबसे ज़्यादा आता है और कोई मुझे सिखा नहीं सकता, तो फिर कभी भी नहीं सीख सकते। तो ये अर्जुन यहाँ पर कहते हैं कि हम जो जिस स्थिति में हैं, जिन उलझनों में हैं, वो उलझनें ऐसी हैं जैसे कि एक जंगल की आग होती है जो बिना लगाए भी लग जाती है। तो ऐसे हमारी स्थिति है कि हमारी लाइफ ऐसी है कि ऐसी उलझनें अचानक से पैदा हो जाती हैं जो हमें समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। और इन भौतिक उलझनों में पड़े हुए हम अपनी समस्याओं को नहीं समझ पाते। लेकिन बृहद आरण्यक उपनिषद में बताया गया है कि एक व्यक्ति जो भ्रमित है वो कैसा है, जैसे कंजूस आदमी है। तो कंजूस व्यक्ति जो है उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर सकता, अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकता, क्योंकि वो उसका उपयोग नहीं कर रहा जो उसे मिला है। जैसे मान लीजिए उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो कंजूस है, तो पैसे का उपयोग ही नहीं करेगा अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। तो ऐसे हमें ह्यूमन लाइफ मिली है इंक्वायर करने के लिए, समझने के लिए, हमें इंटेलिजेंस मिली है, हमें ऐसी परिस्थिति मिली है। अपने कुत्ते बिल्लों को तो नहीं देखा ना कि वो जाकर और कुछ अच्छा पढ़ें या समझें या ज्ञान लें, या किसी और के पास जाके कहें कि मुझे ज्ञान दे दो। लेकिन हमें ये स्थिति मिली है, तो अगर हम कंजूस हैं तो इस स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, यानी हमारी ईगो इतनी हाई रहेगी कि हम किसी से सीखने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति अगर हमारी है तो हम नहीं समझ सकते, हमें कभी शांति नहीं मिल सकती। और अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम हर समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए कृपण है या बुद्धिमान, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इससे हम अपने समय की बर्बादी कर सकते हैं अगर कृपण रहेंगे तो, क्योंकि हम सीख नहीं पाएंगे। और इसी से हम कुछ अच्छा सीख भी सकते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को बेटर भी बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो ये बुद्धिमान होने का अर्जुन का लक्षण था कि अल्टीमेटली उन्होंने अपनी सारी चिंताओं को भगवान के ऊपर छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया और उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। और जो दोस्ताना बातचीत थी वो बंद हो गई। अब ये गंभीर विषय पर बातचीत अर्जुन यहाँ से आगे करने वाले हैं। इसीलिए कृष्ण इस विज्ञान को बताने वाले आध्यात्मिक गुरु थे और अर्जुन समझने वाले पहले शिष्य। अब अर्जुन कैसे समझते हैं, यही गीता में बताया गया है कि हम अपने आप को कितना बुद्धिमान मान लें, लेकिन जब तक हम समर्पित नहीं होंगे तब तक हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। हो सकता है हम सीख भी जाए, लेकिन चेंज नहीं आएगा। चेंज के लिए हमें समर्पित होना ही पड़ेगा। तो ये भगवत गीता हमें यहाँ आगे सिखाने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि पहले अपने फ्लॉज को समझें, जाने कि हमारे अंदर कमियां हैं, हमें कुछ सीखना है, कुछ नया जानना है, और उसके बाद हम इसके लिए पात्र हो पाएंगे। तो ये हम आगे देखेंगे कि कैसे भगवान सिखाना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं, क्योंकि अब से बहुत सीरियस एक टॉपिक हो जाएगा और सीरियसली हमें अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, इस वीडियो को देखा, और आप इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा, आत्मनिरीक्षण कीजिएगा, समझिएगा कि कहाँ क्या कमी है जिसकी वजह से लाइफ में वो बदलाव नहीं आ रहा जो आप चाह रहे हैं, और वो बदलाव कैसे आएगा ये आपको डिसाइड करना है। भगवत गीता सिर्फ आपको एक हेल्प प्रोवाइड करती है जिससे कि आप अपने डिसीजन सही तरीके से ले सकें, लेकिन अल्टीमेटली चॉइस आपकी है। तो आज के लिए आपने टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस श्लोक को ध्यान से पढ़िएगा। ये टर्निंग पॉइंट है, आपकी लाइफ का भी हो सकता है। थैंक यू।